श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी है। पात्र उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीईओ की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति में रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली शामिल हैं। रिटायर्ड एलजी विष्णुकांत चतुर्वेदी, सुरेश हावरे का भी नाम इसमें है। सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी आवेदनों की छटनी करेंगे। समिति ने आवेदनों की छटनी का दायित्व अधिकारी को सौंपा है। सीईओ की नियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई थी। अंतिम दिन तक करीब 2300 आवेदन मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच केवल शैक्षणिक योग्यता और प्रशासनिक अनुभव तक सीमित नहीं रहेगी। अभ्यर्थियों के सेवा रिकॉर्ड, ईमानदारी, कार्य निष्पादन, अनुशासनात्मक इतिहास, नेतृत्व क्षमता, वित्तीय पारदर्शिता और बड़े संस्थानों के संचालन का अनुभव भी परखा जाएगा। इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि उम्मीदवार धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों के संचालन की जिम्मेदारी निभाने के लिए कितना सक्षम है। जो प्रारंभिक परीक्षण है, इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। समिति अंततः 3 नाम ट्रस्ट को सौंपेगी, जिनमें से एक उम्मीदवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। तो देखिए, ट्रस्ट के नए सीईओ के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल आवेदन मांगे गए थे ट्रस्ट की तरफ से 18 जुलाई आखिरी तारीख से आवेदन देने की, और आवेदन के लिए कई शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को पूरी करते हुए जो लोग आवेदन अपना कर रहे हैं, उनमें से अब छटनी होगी। 3 लोगों को छांटा जाएगा, 3 आवेदकों को, और इसके लिए एक समिति बनाई गई है। समिति चयनित लोगों का नाम ट्रस्ट को देगा और ट्रस्ट किसी एक को सीईओ बनाएगा। मेरे सहयोगी मनमीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। मनमीत, जैसे किसी एक एमएनसी में सीईओ पद या किसी अन्य पद के लिए भर्ती होती है, बिल्कुल वही प्रक्रिया फिलहाल ट्रस्ट अपना रहा है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ के लिए, यानी बहुत प्रोफेशनल तरीके से अब काम करने वाला है क्या ट्रस्ट? निश्चित रूप से देखिए नितिशा, ये पूरी तरीके प्रोफेशनल तरीके से अब काम करने की तैयारी जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पिछला अनुभव रहा है, धान की चोरी हुई है, ट्रस्ट की बहुत बदनामी हुई है, तो ऐसे में ये पहली बार सीईओ पद का जो है यहाँ सृजन किया गया है और लगभग 2300 से ज्यादा एप्लीकेशन यहाँ पे आई है। आपको बताऊं कि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें। अगर आप देखिए जिस तरीके से जो एप्लीकेशन आई हैं, उसमें जो है आईएएस, आईपीएस, सेना के रिटायर्ड अधिकारी और कई सारे जो पुराने मतलब पूर्व न्यायाधीश, इन सभी लोगों ने इसमें अपनी जो है एप्लीकेशन को डाला है। और ये माना जा रहा है कि अब जो कमेटी बनी है, वो कमेटी में 3 जो सदस्य हैं, पूरी जो 2300 से ज्यादा जो एप्लीकेशन आई है उसको फाइन करेगी और उसके बाद उसमें से कुछ नाम निकालेगी। हालांकि 3 नाम निकालने की बात की जा रही है और इन 3 नामों को निकाला जाएगा और उसमें से चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। उसमें से जो एलिजिबल होगा उसको ही यहाँ पर सीईओ बनाया जाएगा राम मंदिर ट्रस्ट का। मनमीत, आवेदन की तारीख 18 जुलाई रखी गई थी, क्या चयन प्रक्रिया पूरा करने के लिए भी कोई समय अवधि रखी गई है? नितिशा, देखिए 18 जुलाई की शाम 4 बजे तक ये जितनी भी एप्लीकेशन आनी थी वो आ गई है। अब क्योंकि 22 जुलाई को यहाँ पे राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है, तो ये माना जा रहा है कि इन 3 दिनों में जो है चयन प्रक्रिया जो है पूरी कर ली जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि अभी क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन आई है, उसको देखना और उसमें जो चयन करना, ये भी एक प्रकार से बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये कमेटी के लिए। तो हो सकता है कि 22 तारीख के में जो है इन सभी एप्लीकेशंस को रखा जाए ट्रस्ट की बैठक में और उसके बाद इनका चयन किया जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनमीत, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर दर्शकों को हम बता देते हैं। अयोध्या से ये खबर है, दान चोरी मामले से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। रामशंकर यादव और मनीष यादव की रिमांड का आज दूसरा दिन है। दोनों से पुलिस आज भी सवाल जवाब करेगी। आज शाम खत्म हो रही है दोनों की ही रिमांड। दोनों ने कल हुई पूछताछ में कई राज उगले थे।
पुलिस अपनी जांच का दायरा अब बढ़ाने वाली है। दोनों के रिश्तेदारों और दोस्तों को भी जांच के घेरे में लाया जा सकता है। पुलिस बयानों का भी मिलान कर रही है और 6 आरोपियों के बयानों का दोनों के बयानों से मिलान कराया जाएगा और पहले गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों के बयान से भी मिलान होगा। मनमीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, कल जो पूछताछ हुई उसमें क्या कुछ बताया है इन दोनों आरोपियों ने? क्या इस बात की कोई जानकारी मिल पाई है? हाँ नितिशा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखिए जिस तरीके से रामशंकर यादव, टिन्नू और मनीष यादव दोनों भतीजे हैं, इनकी पुलिस रिमांड ली गई। पुलिस ने उनको कल सुबह 7:30 बजे के करीब रिमांड पे लिया। तो उसके बाद से लगातार इनसे जो पूछताछ की गई है तो कई सारे राज मनीष ने बताए हैं, इसके साथ साथ टिन्नू यादव ने भी बताया है। जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि मनीष ने बताया कि टिन्नू यादव जो हैं उनका प्रमुख कार्य ये था कि जब वहां पर चोरी की जाती थी तो वहां कोई सचल दल ना आए, कोई चेकिंग स्टाफ ना आए, वरिष्ठ पदाधिकारी ना आए, इसकी जानकारी वो इन लोगों को देते थे। दूसरा जो है, ये लोग जो हैं जो रुपयों की जो चोरी करते थे उसको छिपाने के लिए बाथरूम का इस्तेमाल करते थे और वहां पर जो है इस रुपए को छुपाते थे। तो इस तरीके से अगर आप देखिए ये पूरा संगठित अपराध किया जाता था। इन दोनों से जो बयान लिए गए हैं उसका टैली जो है इससे पहले जो 6 आरोपी जिनको रिमांड पे लिया गया था उस बयान से भी टैली कराया गया है और कहीं ना कहीं बयान जो है वो एक जैसे मिलते नजर आ रहे हैं। ये बात तो तय है कि रामशंकर यादव और अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और मनीष यादव ये आपस में अगर आप देखें तो ये संगठित रूप से पूरा अपराध कर रहे थे। हालांकि इसमें 8 लोग आरोपी हैं। मनमीत, कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? बताया जा रहा था कि ठेकेदारी की जा रही थी पत्नी के नाम पर और टर्नओवर अच्छा खासा था। ये नितिशा देखिए, जो टिन्नू यादव की पत्नी हैं उनके नाम पर जो है सौंदर्य कंस्ट्रक्शन करके जो है एक फर्म का रजिस्ट्रेशन लोक निर्माण विभाग में कराया गया था। 1 साल का अगर टर्नओवर की बात करें तो लगभग 47 लाख रुपए के करीब का था। और उससे जो है उसमें एक चीज और मैं बताऊं कि देखिए ये क्या करते थे, क्योंकि चंपत राय के बहुत नजदीकी रहे हैं तो उस अप्रोच का ये इस्तेमाल करते थे। जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं उस अप्रोच का इस्तेमाल करते थे और लोक निर्माण विभाग में वहां से छोटे छोटे काम लेते थे। तो ऐसे में देखें तो लगभग 47 लाख रुपए का जो टर्नओवर है वो 1 साल का इस कंपनी का है। चलिए, शुक्रिया मनमीत, आप नजर बनाए रखिएगा।